हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में, जहां हम लोग पढ़ाई करते हैं बड़े ही प्यार से। तो आज मैं लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देर किस बात की, कॉपी कलम उठाइए और टॉपिक डालिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एलाइलिक पोजीशन होता क्या है। तो मान लीजिए क्या होता है एलाइलिक पोजीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl3 CH3। जो भी हमारे डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे जो भी H लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन या फिर एलाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक पोजीशन। मतलब क्या होगा, इसी पोजीशन पे हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमारे रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे। तो रिएजेंट नंबर 1 क्या हो गया हमारा, हेलोजन। हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन क्या होगा, सिंपल टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कितना से, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, NBS। इसके बारे में घबराना नहीं है दोस्त, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। H न्यू या हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर या हीट करेंगे इसको। अगला क्या है हमारा, SO2 Cl2। यही 3 रिएजेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे IIT JEE में पूछे जाते हैं, तो हमें इनसे बहुत अच्छे से जानना है। तो हेलोजन, हेलोजन क्या है हमारा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, मान लीजिए कि हम एक ये ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो अगर हम लोग यहाँ पे CCl4 ले लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारा क्या बनेगा, C और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एडिशन हो गया। तो हाँ, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा तो क्या आएगा हमारा, एडिशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। आप हमेशा मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, ये एडिशन ही देगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये हाई टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दे दिया, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब आपका क्या होगा कि एलाइलिक पोजीशन पे Cl का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, प्लस अगर Cl2 से हम लोग करवाते हैं तो सेम रिएजेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने फ्री रेडिकल्स के सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के मैकेनिज्म देखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके उसे ज़रूर देखें। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ हो गया। तो अगर हम लोग ये टॉल्यूइन लेते हैं, ठीक है, इसमें भी अगर सेम चीज़ मतलब Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं 600 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हाई टेम्परेचर पे हमारा सब्स्टिट्यूशन ही होता है। कहाँ पे होगा ये, एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक क्या है, डबल
वाले कार्बन के सामने वाले कार्बन पे जो H लगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक पोजीशन। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl और प्लस HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक Cl डॉट बना था, ठीक है। Cl डॉट क्या करेगा, फिर यहाँ से एक चलिए मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म से सारा चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज में हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक रिएक्शन दिया है जिसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता था, इनिशिएशन होता था। इनिशिएशन में हम लोग क्या करते थे, हाई टेम्परेचर डालते थे Cl2 पे, हाई टेम्परेचर। तो ये किस पे टूटता था, Cl रेडिकल में टूटता था, ठीक है। और ये Cl रेडिकल क्या होता था, जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है उसके साथ जाके रिएक्ट करता था। मान लीजिए अब क्या करेगा, CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसके साथ क्या करेगा, ये रेडिकल क्या करेगा आके यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एलाइलिक पोजीशन वाला निकालेगा और यहाँ से भी निकाल सकता है। देखिए एलाइलिक पोजीशन वाला निकालेगा तो क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर। देखिए क्या होता है, तो अगला हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH रेडिकल और CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कि जो Cl जो है ये क्या हो गया हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल और ये हो गया CH3। तो अगले में क्या होता था, जो Cl जो होता था वो उसका क्या होता था, होमोलिटिकली क्लीव होता था और क्या होता था, इसके साथ एक जुड़ जाता था, ऐसे होता था और ऐसे, और ये क्या होता था, यहाँ पे जुड़ जाता था और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता था, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे CH3 और फिर से क्या हो जाता था, हमारा रेडिकल जनरेट हो जाता था, जो कि रेडिकल, ये रेडिकल फिर हमारे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो बनाएगा, फिर ये लूप चलते रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ तो रिएक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता था, ये तो 2 डिग्री बना है, क्या बना है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये इधर आए और ये होमोलिटिकली क्लीव करके ये ऐसे भी हो सकता था। तो क्या हो सकता था, CH2 यहाँ पे रेडिकल आ गया, उसके बाद क्या CH, अब क्या है, ये रेडिकल यहाँ पे वाला और यहाँ वाला डबल बॉन्ड बना लेगा, तो CH और ये क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता था, क्लोरीन क्या कर सकता था, यहाँ पर भी रिएक्ट कर सकता था, होमोलिटिकली क्लीव करेगा और ये एक जो ये है और इसका ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो सकता था हमारा, और एक दूसरा चीज़ भी कि ये यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे क्या है कि टर्मिनेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग को इसी से मतलब था, तो यहीं पे तो ये क्या हो गया हमारा कि ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। लेकिन एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल और यहाँ पे क्या बन रहा था, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी तो हम लोग जानते ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करने पे हमारा Cl का मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रिएजेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिएजेंट हमारा क्या है कि NBS, एन ब्रोमोसेक्सनामाइड। तो ये क्या करता है हमारा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, अच्छा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। तो NBS क्या करता है हमारा, NBS क्या है, सोर्स ऑफ
सोर्स ऑफ Br2, सोर्स ऑफ Br2 है, बट क्या है कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, एडिशन नहीं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है। अगर यहाँ पे NBS H न्यू, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को क्या मिल जाएगा, H न्यू और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर हम लोग देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये NBS का काम है। चलिए थोड़ा सा NBS के प्रिपरेशन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो NBS का फुल फॉर्म क्या है, एन ब्रोमो सक्सनामाइड, SUCCINAMIDE। तो एन ब्रोमो सक्सनामाइड। ठीक है, तो ये किससे बना होगा कि सक्सेनिक एसिड से बना होगा। तो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2COOH, यहाँ से भी CH2COOH। अगर इसको हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि हमारा क्या है P2O5 के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से क्या होगा, वाटर H2O, ये वाटर क्या होगा, हमारा क्लीव करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग NH3 के साथ हिट करेंगे, NH3 के साथ, फिर वाटर के लिए लिबरेट होगा, यहाँ से O और यहाँ से 2H, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ECH2 को अब बॉन्ड से मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, N और H हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेनामाइड, सक्सेनामाइड। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा तो क्या होगा, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, एन हो गया यहाँ पे, और एच के जगह अगर ब्रोमीन है तो इसको भी क्या बोलते हैं, NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। ठीक है, तो ये कैसे ब्रोमीन का सोर्स होता है, तो यहाँ इसके प्रिपरेशन के दौरान क्या हो जाता है कि उसमें HBr का कंटेंट रह जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और क्या होता है, Br2 प्लस सक्सेनामाइड जनरेट करता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि बनता है फिर वापस इधर आता है, बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बात रहा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड का। रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें दे दिया है NBS और क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, हमारा NBS यानी ब्रोमीन का सोर्स है। ब्रोमीन क्या करेगा, पहले फर्स्ट क्या होगा, रेडिकल में टूटेगा, और रेडिकल में टूटेगा तो वो कहाँ से H+ को निकालेगा, H रेडिकल को कहाँ निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, और यहाँ से अगर निकालता है तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल क्रिएट होगा। ठीक है, ये रेडिकल क्रिएट होगा तो ये कौन सा होगा, 2 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि और एक चांस है कि ये होमोलिटिकली क्लीव करे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस पे मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो अगला हम लोग का क्या हो सकता है कि ये और ये,
और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया रेडिकल, ये क्या हो गया 1 डिग्री रेडिकल हो गया। तो हमारा अगर मेजर प्रोडक्ट बात करें तो 2 डिग्री का होगा। तो अगर Br2 जो है हमारा ये क्लीव करेगा, ये यहाँ से जुड़ सकता है और एक यहाँ से जुड़ सकता है। तो क्या हो सकता है, यहाँ से अगर जुड़ेगा तो ये रहा हमारा, ये आ गया Br, ठीक है। और अगर इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो क्या हो गया, ये 2 डिग्री से बन रहा था और ये क्या 1 डिग्री से बन रहा था। तो हम लोग क्या जानते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये क्या है स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, और क्वेश्चंस की थोड़ा एक आध क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये दिया हुआ हमारा टॉल्यूइन दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, इसमें दे दिया है NBS। NBS क्या करता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा हमारा कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है एलाइलिक पोजीशन ये है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा एलाइलिक पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CH2 और यहाँ पे Br। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे मान लीजिए कि ये कैसे बना होगा, यहाँ पे तो रेडिकल बना होगा, पहले तो रेडिकल बना होगा, यहाँ पे CH2 का रेडिकल बना होगा, फिर क्या होगा Br2 अटैक किया, Br2 अटैक किया होगा, ठीक है, ये ऐसे क्लीव और फिर ये बना होगा प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग बोलिएगा सर इसमें तो रेजोनेंस भी हो रहा है, जैसे कि पहले की रेजोनेंस करवा रहे थे, यहाँ पे करवा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो होगा। तो अब बोलिएगा सर इधर हो गया, ये इधर हो गया, यहाँ पे एक डॉट मान लो कि बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, रेडिकल अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है लूज हो रहा है, तो ये नहीं बन सकता है। तो हर केस में क्या होना है, रेजोनेंस करवा के उसका एज पॉसिबल एज स्ट्रक्चर्स, हर पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, क्या बनाना है जो अप्रोप्रिएट होगा, जो मोस्ट स्टेबल। तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ओह मैंने तो पहले कर दिया NBS, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा हमारा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आ जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, खत्म, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सेम काम कौन करता है हमारा, सेम काम करता है, सेम वर्क कौन करता है, SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरल PHURYL सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो ये क्या कहता है सेम वर्क करता है एज द NBS डज, सेम किसके तरह करता है NBS की तरह, ठीक है। मान लीजिए एक करके दिखा देते हैं, ये हो गया और यहाँ पे SO2Cl2 हाई टेम्परेचर, अगर मान लीजिए दे दिए तो कहाँ पे आएगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, तो यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, तो दोनों सिमिलर पोजीशन है। तो यहाँ ख़त्म हुआ हमारा फ्री रेडिकल से रिलेटेड जितना भी था, सब्स्टिट्यूशन था, सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।